नमस्कार मित्रों, अभी अभी कार्तिकेय 2 नाम की एक मूवी आई है। उसके संदर्भ में एक युवक ने मुझे पूछा कि भगवान श्री कृष्ण वो हिस्टोरिकल है या मिथ है, माइथोलॉजिकल है। ये सच में ऐतिहासिक हो गए हैं भगवान श्री कृष्ण, या सिर्फ कुछ लोग कहते हैं कि वो माइथोलॉजी है। सही क्या है? और शायद इसी विषय पर ये नया मूवी आया है कार्तिकेय 2, जिसमें हैशटैग भी चल रहा है कृष्ण इज ट्रुथ। तो चलिए इस विषय में बात करते हैं। तो मैंने जो उस युवक को मैंने समझाया, तो मैंने कहा कि उसके जो एविडेंस है काफ़ी है आज के ज़माने में, और जो यूथ है सिर्फ कहीं सुनी बातों से नहीं मानेंगे, उसको प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए। तो आज काफ़ी एविडेंस मिल चुके हैं, साइंटिफिक एविडेंस मिल चुके हैं, जिसमें है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें है एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस, लिटरेचर के एविडेंस, कल्चरल एविडेंस, अदर रिलीजियंस है उसके एविडेंस। तो काफ़ी मैंने बात समझाई, विविध रेफरेंस देखे, तो उनमें से कुछ आपको समझाता हूँ, कुछ शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि उस युवक को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि आप इसी विषय पे एक वीडियो बनाइए ना, ताकि सभी दर्शकों तक ये बात पहुँचे। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आपने कृष्ण के जीवन की कथाएं सुनी है, सबने सुनी है, और जन्माष्टमी अवसर आ रहा है तो आप सबने एक बार उसका चिंतन भी किया होगा। हाँ, मैंने पिछली जन्माष्टमी में 2 वीडियोस बनाए हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में, कृष्ण लीला रहस्य और कृष्ण जीवन दर्शन। तो उसमें कृष्ण की कथाओं के साथ उसका शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, तत्वार्थ क्या है और यौगिक रहस्य क्या है, वो सब उसमें समझाया है। आप सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिसिटी के बारे में, ऐतिहासिक उसके जो सबूत है, उसके एविडेंस है, प्रूफ है, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आप सबने एक बात सुनी है कि जरासंध और कालयवन के आक्रमण मथुरा पर हो रहे थे कंस के मृत्यु के बाद। वो कथा मैंने उसमें बताई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये नगरजन है, उसको सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। तो उन्होंने क्या किया कि सौराष्ट्र में समुद्र तट पर, कहते कि समुद्र से जमीन प्राप्त की, और वहां पर द्वारिकापुरी का निर्माण किया। और भगवान श्री कृष्ण ने ये निर्माण के लिए देवों के शिल्पी विश्वकर्मा का सहयोग लिया। और कहते सुवर्णमयी नगरी, बहुत अद्भुत श्रेष्ठतम नगरी का निर्माण हुआ, जिसे कहते हैं द्वारका। मित्रों, 4 धाम में भी द्वारिका धाम का समावेश है। और इतना ही नहीं, 7 पुरी जो है पवित्र मोक्षदायी नगरी, उसमें भी द्वारिकापुरी का बात है। लेकिन जो शास्त्रों में वर्णन है कि कितना भव्य द्वारिका नगर बनाया, तो वो तो आज नहीं दिखाई देता, आज तो कुछ अलग दिखाई देता है। तो मित्रों, उसका भी रेफरेंस है। महाभारत के मुशल पर्व में भी बात है, श्रीमद् भागवत में भी बात है कि कुशस्थली की घटना हुई और भगवान श्री कृष्ण ने जब गोलोक गमन किया, स्वधाम में प्रस्थान किया, इस शरीर को छोड़कर अपनी लीला समाप्त की, तो उसके बाद ही समुद्र में तूफान आ गया और पूरी द्वारिका नगरी है वो समुद्र के भीतर डूब गई। और आज जो द्वारका है वो तो बाद में निर्माण हुई है। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि 6-7 बार द्वारिका का निर्माण हुआ उसके बाद, और 6-7 बार डूब गई। लेकिन मित्रों, हमारे कुछ भारत के आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद, उन्होंने लगा कि इस बात पर संशोधन करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मरीन आर्कियोलॉजी जो विभाग है, उसका डिवीजन है, डिपार्टमेंट है, उनकी टीम ने समुद्र के भीतर छानबीन की, तो पता चला कि समुद्र के भीतर
काफी चीजें मिली, मानव कलाकृतियां मिली, कई अवशेष मिले। इतना ही नहीं, 550 मीटर लंबी एक बड़ी दीवार मिली। कहा जाता है कि द्वारिका नगरी की वो सुरक्षा में जो उसकी वॉल बनाई गई थी उसका हिस्सा है। बहुत चौड़ी और बहुत ऊंची उसकी हाइट वाली वो दीवार मिली पूरी। और ये जो कुछ भी मिला, फिर आगे छानबीन की तो वो महलों के, मकानों के अवशेष मिले। मानव निर्मित जो भी था वो मिलने लगा एक के बाद एक। इतना ही नहीं, हरिवंश में उल्लेख है कि सुरक्षा के हेतु भगवान श्री कृष्ण ने एक नियम बनाया था। जैसे हम आधार कार्ड रखते हैं, पहचान कार्ड रखते हैं, उसी तरह से द्वारकावासी उसकी पहचान क्या है, तो उसकी पहचान के लिए उसकी मुद्राएं दिए जाती थी, सील, कि ताकि वो हर एक नागरिक द्वारिका का वासी जो है वो अपने पास रखे। और बाहर गए और फिर द्वारका में एंटर होना हो तो जो सुरक्षा के पर्पज से सुरक्षा कर्मी है उनको दिखाना पड़ता था एंटर होने के लिए कि द्वारिका के वासी है। तो मित्रों, 5000 साल पहले की वो सील, वो मुद्राएं भी प्राप्त हुई है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को। आश्चर्यजनक बात है ना। तो काफी सारी चीजें मिली। एक विदेश का आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने भी काफी संशोधन भारत में आकर के किया था। तो उन्हें मोहेंजोदड़ो में से कुछ ऐसी बातें मिली, कुछ ऐसी कलाकृतियां मिली जिसमें कृष्ण के जीवन के कुछ दृश्य हो। जैसे कि एक जो उसे कलाकृति मिली, मोहेंजोदड़ो आप जानते हैं कि कितनी प्राचीन बात है। उसके अवशेष में एक ऐसी उसे मानव कलाकृति मिली कि भगवान श्री कृष्ण दो वृक्ष के बीच में दामोदर के रूप में एक बाल कृष्ण पसार हो रहे और दोनों वृक्ष गिर गए और वो यमलार्जुन प्रकट हुए। तो जो यमलार्जुन की घटना है उसका सिंबॉलिक चित्र उस समय मोहेंजोदड़ो की कलाकृति में मिला। मित्रों, इतना ही नहीं, महाभारत का जो वर्णन है उसमें स्थान स्थान का वर्णन है। भौगोलिक भारत उस समय का था पुराणों में, उसके जिस जिस स्थान का वर्णन है वो सभी स्थान, ज्यादातर स्थान आज भी उपलब्ध है। और वहां पर ऐसी कई ना कई चीजें मिली है, ऐसे अवशेष मिले हैं जो ईस्वी सन पूर्व के हजारों साल पहले के हैं, जो साबित करते हैं वो महाभारत समय के। और कार्बन डेटिंग से भी साबित हुआ है कि ये इतनी प्राचीन है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो वहां आसपास के विस्तारों में, हरियाणा के विस्तारों में वो मानव कंकाल मिले हैं, अस्थियां मिली है, वो शस्त्र मिले हैं विभिन्न धातुओं से निर्मित, और वो भी आज से 4000-5000 साल पहले के हैं। कार्बन डेटिंग से भी वो प्रूफ हुआ है। उसमें जो रथ वगैरह का वर्णन था उसके पहिए और रथ भी मिले हैं। आपने शायद देखा होगा सिनोली, सीक्रेट ऑफ सिनोली, उसमें वो पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी और उसमें कहा था कि इतने प्राचीन अवशेष मिला है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये मिथ था, पहिए की खोजी विदेश में हुई है, भारत में नहीं हुई। ऐसा नहीं है। 4000-5000 साल पहले के रथ पूरे मिले हैं पहिए के साथ, और मानव कंकाल मिले हैं। कंकाल, और दूसरी बात है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में स्त्रियां है उसका ज़्यादा रोल नहीं था, उसके वो पर्दे में रखते थे। अरे नहीं, हमारे शास्त्रों में वर्णन है वो युद्ध भूमि पर जाती थी, कई भी दशरथ के साथ युद्ध भूमि में गई थी, वो वर्णन है। और ऐसे ही मित्रों, सिनोली में जो योद्धाओं के कंकाल मिले हैं उसमें मेल स्केलेटल तो है लेकिन शस्त्रों के साथ फीमेल स्केलेटल भी है। तो ये प्रूफ है कि भारत उस समय कितना उन्नत था, कितना संपन्न था, और स्त्रियां भी समान अधिकार थी पुरुषों के साथ खड़ी रहती थी हर एक क्षेत्र में। तो विभिन्न आर्कियोलॉजिकल वो प्रूफ अलग अलग स्थान पे मिले हैं। वैसे मथुरा में भी जो कंस का वो महल माना जाता था, तो उसके आसपास उसका जो टीला कहा जाता है, तो वहां से भी काफी ऐसी चीजें मिली है। इतना ही नहीं, कृष्ण के जीवन के पट मिले हैं जो कि पत्थर पर शिल्प से कंडारे हुए हैं, जैसे काली नाग का दमन तो उसका शिल्प। और ये सभी चीजें जो है वो 1500 साल, 2000 साल, 3000 साल पहले की है। तो यानी कि
भगवान श्री कृष्ण को पूजा जाता है हजारों सालों से, उनके जीवन काल के बाद भी, ये उसका प्रूफ है। मित्रों, सिर्फ द्वारका, वृंदावन, मथुरा इतना ही नहीं, लेकिन भारत के विभिन्न प्रांत में जहां पर भी गए थे श्री कृष्ण और पांडव, आज भी उनके कुछ ना कुछ चिन्ह, आज भी कुछ ना कुछ उनके अवशेष मिलते। इतना ही नहीं, उस स्थान पर जो गए थे जहां वो घटनाएं घटित हुई थी, वहां पर तीर्थ स्थानों का निर्माण हो चुका है। और आज भी लोग उस घटना को, 5000 साल पहले की घटना को याद करके स्मरण करते, वंदन करते, नमन करते हैं। हजारों साल से हजारों लाखों लोग श्रद्धा के साथ वहां पर दर्शन करते हैं। तो अगर वो सिर्फ कल्पना होती तो ऐसा संभव ही नहीं था। तो ये तो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिले हैं, उसके कार्बन डेटिंग से उसकी प्राचीनता भी सिद्ध हो चुकी है। 2 बात। तीसरी बात, एक वैज्ञानिक अमेरिका में थे जिसका नाम था डॉक्टर नरहरि आचार। वैसे तो फिजिक्स के प्रोफेसर थे यूएस में, और वे एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी संशोधन कर रहे थे, उसका रस का विषय था। तो उसमें क्या था, एक प्लैनेटोरियल वो सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से वो देखते थे कि प्लैनेट्स की स्थिति कैसी है कुछ समय में, किस स्थान के ऊपर, तो पूरा सॉफ्टवेयर दिखा देता है। तो उन्होंने पूरा महाभारत का अध्ययन किया। उन्हें लगा कि कृष्ण अगर हो गए हैं तो ऐसे कुछ रेफरेंस है क्या। तो मित्रों, महर्षि वेदव्यास जी कितने विचक्षण रहे होंगे। आप देखिए कि वे कृष्ण के समय में हो गए, कृष्ण के समय से पहले थे, कृष्ण के समय में भी थे, और उन्होंने इतिहास के रूप में वर्णन किया है। ये कोई कल्पना नहीं है, इतिहास लिखा है। और उस समय के इतिहास में वो स्वयं भी एक पात्र है, वो उपस्थित थे वहां पर, तो सभी वर्णन किए उनमें। तो उनकी विचक्षण बुद्धि देखो, स्थान स्थान पर उन्होंने ग्रहों की स्थिति बताई है कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए तो ग्रहों की स्थिति क्या थी, महाभारत का युद्ध हुआ तो ग्रहों की स्थिति क्या थी, भीष्म पितामह घायल हुए, गिर पड़े तो क्या ग्रह की स्थिति थी, जब भीष्म पितामह ने देह त्याग किया तो ग्रह की स्थिति क्या थी, इस तरह से। तो डॉक्टर नरहरि आचार्य ने पूरे महाभारत में से 140 ऐसी घटनाएं एकत्रित की जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल वर्णन है, और वो सॉफ्टवेयर में डाला। उसमें देखा कि शनि जैसा ग्रह है जो उसकी धीमी गति है, उसकी स्थिति कहां पर थी। दूसरी बात देखिए, अदर्स प्लैनेट्स जो है, मंगल वगैरह जो कहाँ है, इतना ही नहीं, लेकिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब कब हुआ है, इतना ही नहीं, एक ही महीने में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हुआ है क्या, तो नजदीक की तिथियां रही होगी। तो ऐसी क्या है, वो सब उन्होंने डालकर देखा। जैसे कुरुक्षेत्र का वर्णन है, युद्ध भूमि का वर्णन है, तो प्लेस कुरुक्षेत्र डालकर उस समय जो वर्णन किया था वो सब डाला, और उन्होंने एग्जैक्ट डेट निकाली, कुरुक्षेत्र युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध ईस्वी सन से पूर्व 3067 साल पहले हुआ था, कुरुक्षेत्र का युद्ध। यानी उसमें 2020 साल ऐड कर देना, ठीक है ना। तो 5080-90 साल पहले महाभारत का युद्ध, और उन्होंने एग्जैक्ट डेट भी निकाली थी उस स्थिति का वर्णन करके। मित्रों, दूसरे एक डॉक्टर थे, फिजिशियन, वहां पर यूएस में भी, और उसे भी विज्ञान में बहुत रुचि थी, ऐसा सब जानने का, समन्वय करने का उसे इंटरेस्ट था, और खगोल विद्या में भी उनको इंटरेस्ट था। वैसे थे फिजिशियन। वे इस नरहरि आचार्य के संपर्क में आया और उनका इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर उन्होंने खुद ने वो प्लैनेटरी सॉफ्टवेयर में ये डालकर सब चेक किया, और डॉक्टर नरहरि आचार्य ने जितना संशोधन किया था वो आगे बढ़ाया। तो नरहरि आचार्य के भी संशोधन आर्टिकल से उन्होंने बहुत काम किया था। तो उसके बाद
ये डॉक्टर मनीष पंडित उनका नाम था। उन्होंने कार्य आगे बढ़ाया और उन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे, संशोधन करके। इतना ही नहीं, एक बुक भी लिखी। सिर्फ बुक लिखी इतना ही नहीं, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जिसका नाम है कृष्णा, हिस्ट्री और मिथ। इस नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई और उन्होंने भी ये रेफरेंस के आधार पर और खोज की और भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी थी वो तारीख के अनुसार कब आता है वो भी उन्होंने खोज निकाला। और उन्होंने ईसा पूर्व 3112 साल पहले की डेट बताई श्री कृष्ण के जन्म की, यानी 2022 साल उसमें ऐड कर देने से वो आज से पूर्व, यानी कि 5132 साल या 5134 साल पहले श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तिथि उनका सर जन्माष्टमी थी, लेकिन तारीख भी उन्होंने उस पूर्व की खोज निकाली, ईसा पूर्व की। तो बहुत अच्छा कार्य किया। उनकी बुक भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर मनीष पंडित की। इसके अलावा जैसे मैंने बात की कि पुराण जो है उसमें खगोल का भी वर्णन है और भूगोल का भी वर्णन है। तो एस्ट्रोनॉमी का भी वर्णन है, ज्योमेट्री का भी वर्णन है। तो ज्योमेट्री के अनुसार जो भी था, उस जो राज्य थे, उसके जो राजा थे, उसका नगर थे, सब वर्णन है। और आज भी बिल्कुल वही है, किस किस तरह की नदियाँ कहाँ से पसार होती है। हाँ, हस्तिनापुर उस समय जो था वो बाद में बाढ़ में दब गया था, बह गया था, और आज भी वहाँ उनके अवशेष मिल रहे हैं। तो सब कुछ, सब प्रूफ मिल रहे हैं। और उसके ऊपर एक मुस्लिम पुरातत्वविद ने बुक लिखी थी, ज्योग्राफी ऑफ पुराणास, कि कौन से स्थान आज है जो पुराण में वर्णित है, और बिल्कुल सही है। तो इस काफ़ी सबूत मिल रहे हैं। तो हमने बात की एस्ट्रोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, कार्बन डेटिंग, इसके आगे बात करते हैं। तो कल्चरल प्रैक्टिस जो है उनमें भी ये चल ही रहा है। कृष्ण लीला की कथाएं चल रही है, कृष्ण की पूजाएं चल रही है, हजारों तीर्थ या स्थानों की यात्रा हो रही है। ये सब पिछले 5000 साल से कृष्ण भक्ति से जुड़ गया है ये सब। इतना ही नहीं, जो साहित्य है, शास्त्र है, उसके जो रेफरेंस है, सिर्फ एक बुक में नहीं, अनेक ग्रंथों में श्री कृष्ण का वर्णन है। जैसे कि महाभारत, तो महाभारत में स्थान स्थान पर वर्णन है। मित्रों, महाभारत और रामायण, वाल्मीकि रामायण, ये दोनों तो भारत के इतिहास है। इतिहास इस प्रकार से हुआ, उसका अर्थ ये है, इतिहास यानी इस प्रकार से हुआ। तो ये पूरे जीवन चरित्र है, भारत का इतिहास है। फिर पुराण की बात है, लोग तो माइथोलॉजी करके हंस देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराण भी इतिहास ही है, लेकिन भक्ति से दृष्टि से देखा गया इतिहास है। जैसे कि आप देखिए कि महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र वर्णन है, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, आदर्श समाज नेता के रूप में, आदर्श राजा के रूप में। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान के रूप में भी वर्णन है। पूरे महाभारत में श्री कृष्ण या वासुदेव ऐसे नामों से उल्लेख है, लेकिन जब उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान पर अर्जुन को उपदेश दिया, वो पूरे 700 श्लोक की भगवत गीता है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण उवाच कहीं पर भी नहीं है। जहां पर श्री कृष्ण बोलते हैं वहां पर है श्री भगवान उवाच, यानी कि तब पूर्ण परमात्मा प्रकट हो गए हैं। श्री कृष्ण का शरीर दिखता है, लेकिन चेतना जो है अविनाशी शक्ति बह रही है, चैतन्य बह रहा है, परम ज्ञान बह रहा है। और अर्जुन के माध्यम से पूरी मानव जाति को यह गाइडेंस मिला है। हम सबका सौभाग्य है। तो महाभारत में स्थल स्थल पर एक उत्तम आदर्श व्यक्ति के रूप में तो है ही वर्णन, लेकिन जो भगवत्ता को उपलब्ध है, भगवान जो स्वयं है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस प्रकार का भी वर्णन। और उनके समय में कुछ कुछ लोगों ने पहचान लिया था, जैसे कि श्री भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह सामने के पक्ष में थे, कौरव के पक्ष में थे, लेकिन ये जानते थे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और स्थान स्थान पर उसके बात है। शांति पर्व में भी उनके उपदेश, उनमें बात है। विष्णु सहस्त्र नाम की बात है, और वो कृष्ण के सामने मोक्ष मांगते हैं, वो भी बात है। तो
महाभारत तो इतिहास है, लेकिन आप भागवत देखिए तो भागवत जो है उसमें कृष्ण के चरित्र और लीला का बहुत अच्छी तरह से वर्णन है, एकमेव। और श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में वर्णन है। तो जो इतिहास भक्ति की आंखों से देखा गया वो पुराण बन गए, जिसमें भक्ति की प्रधानता है, घटना वही है। लेकिन अगर आपके भीतर संदेह है, वैज्ञानिक सबूत भी आप जानते नहीं है, सिर्फ संशय पे चलते हैं, डाउट पे चलते हैं, तो संभव है आपको मिथ लगे। लेकिन ये मिथ नहीं है, हिस्ट्री है, इतने सारे इसके प्रूफ है। मित्रों, इतने ही दूसरे कई पुराणों में भी वर्णन है, हरिवंश में भी वर्णन है। इतना ही नहीं, जो धर्म से पर है, संप्रदाय से पर है, ऐसे शास्त्रों में भी, जैसे उपनिषद, तो उपनिषद को आप लेबल नहीं दे सकते कि वैष्णव है या शैव है या शाक्त है या गणपति है। लेकिन जैसे कि छांदोग्य उपनिषद, तो उसमें श्री कृष्ण का उल्लेख है। इतना ही नहीं, जैसे कि पाणिनि का व्याकरण है, जो व्याकरण का महाभाष्य है, उसमें भी श्री कृष्ण का वर्णन है। मित्रों, ये तो सनातन धर्म की बात हुई, लेकिन बौद्ध साहित्य में भी श्री कृष्ण का वर्णन है और जैन साहित्य में भी श्री कृष्ण का वर्णन है। तो अदर जो रिलीजन है उसमें भी श्री कृष्ण का वर्णन मिलते हैं। जैसे कि जैन साहित्य है तो उसमें कहा है कि उनके तीर्थंकर जो नेमिनाथ थे, उनके चचेरे भाई थे श्री कृष्ण, तो ऐसा उल्लेख किया है। और उन्होंने किया है कि कुल 9 वासुदेव है, और 9 वासुदेव है वो आगामी अवसर पर में काल में वो तीर्थंकर बनेंगे, तो उसमें एक कृष्ण है। तो इस तरह से उनका वर्णन है। तो त्रिषष्टि शलाका पुरुषीय, उसमें भी श्री कृष्ण भगवान का वर्णन है जैन साहित्य में। इसी प्रकार से जो बुद्धिस्ट है, तो बुद्धिस्ट साहित्य जो है उसमें वर्णन है, जैसे कि त्रिपिटक ग्रंथ है, तो उसमें श्री कृष्ण का वर्णन है, उल्लेख है। जातक कथाएं जो है उसमें भी श्री कृष्ण का वर्णन है। मित्रों, इतना ही नहीं, भारत में जब इस्लाम का शासन आया उससे पूर्व एक इस्लामिक स्कॉलर अल-रुबैनी भारत आया था यहाँ अभ्यास के लिए, और उसने उसके प्रवास के अनुभव के वर्णन में श्री कृष्ण के प्लेसेस द्वारका, मथुरा इत्यादि का उल्लेख किया है। तो ये है, तो ईस्वी सन पूर्व की ये बात है, नहीं ईस्वी सन पूर्व नहीं, लेकिन इस्लाम के शासन के पूर्व की बात है, जो स्कॉलर आया था। तो इस प्रकार से कई वर्णन मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने जो बात की, प्रूफ की, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, एस्ट्रोनॉमिकल प्रूफ, साहित्य के प्रूफ, कार्बन डेटिंग के प्रूफ, और कल्चरल जो है, सांस्कृतिक है वो प्रूफ, और अदर रिलीजन के प्रूफ, तो ये सब प्रूफ मिला के हम कह सकते हैं कि ये प्रमाण जो है जितने वो पर्याप्त है कि श्री कृष्ण भगवान वो ऐतिहासिक थे, वो हो गए हैं। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक व्यक्ति को हो गए, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनकी चेतना आज भी मौजूद है। और ये सिर्फ मान्यता नहीं है, कई लोगों की अनुभूतियां है, कई संतों ने, कई सद्गुरुओं ने उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया है। मित्रों, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, इन सब ने उनकी अनुभूति प्राप्त की है, उनसे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त किया है। और जो ऐसे संत थे वो कृष्णमय बन गए, उनको भी लोगों ने भगवान माना। वैसे स्वामीनारायण संप्रदाय है तो सहजानंद स्वामी जब निकले थे नीलकंठ वर्णी के रूप में, तब वो श्री कृष्ण की मूर्ति उनके पास थी। ठाकुर जी को भोग लगा के फिर वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। तो काफ़ी ऐसे संत हो गए, काफ़ी सद्गुरु हो गए जिन्होंने अनुभूति की। भगवत गीता पे टीका लिखी कई संतों ने अपने अनुभव के आधार पर। रामानुजाचार्य हो गए, ज्ञानेश्वर जी हो गए जिन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता लिखी। इतने ही नहीं, पंडरीनाथ जो कहते हैं, विठलनाथ कहते हैं, वो भी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। उनका भी साक्षात्कार कितने संतों को हो गए। हमने नामदेव का, तुकाराम जी का भी वीडियो बनाए, ज्ञानेश्वर जी का भी बनाए है, महाप्रभु चैतन्य जी, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का भी वीडियो बनाया है। तो इस जन्माष्टमी पर
अवसर पर हम उन सभी संतों का भी स्मरण करते हैं, उन सद्गुरु का भी स्मरण करते हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का प्रचार कार्य किया, उनकी भक्ति को बढ़ावा दिया। चैतन्य महाप्रभु की ब्रांच गौड़ीय, वैष्णव और इस्कॉन आप सब जानते हैं, जो हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करते हैं। इन सभी स्वाभिनारायण संप्रदाय हो, पुष्टि मार्ग हो, सभी या पंढरीपुर का जो है वारकरी संप्रदाय, सभी एक या दूसरे रूप से श्री कृष्ण भक्ति में मय हो गए, लीन हो गए और आज भी लोग श्री कृष्ण परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। उसके ऊपर वर्तमान में भी कुछ ऐसी बुक्स लिखी गई है अनुभूति के आधार पर कि वृंदावन में बंसी आज भी बजती है। ये अनुभूति के आधार पर सब कुछ लिखा गया है। तो मित्रों, इस जन्माष्टमी पर हम प्रार्थना करते हैं कि हम कृष्ण भक्ति में परमात्मा मय हो जाए और हम भी परमात्मा की अनुभूति कर सके, कृष्ण तत्व की अनुभूति कर सके। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।